हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं अंजाम मूवी 1994 की, और इसकी कास्टिंग आपको अलग बताएंगी। कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें है शाहरुख खान और इसके अलावा माधुरी दीक्षित मैम और जॉनी लीवर हंसाने खिलाने वाले। वो तो बड़े उनका फेमस फनी कैरेक्टर ही होते हैं हमेशा मूवीज में। और बहुत सारी मूवीज में हमने इनको देखा है। वैसे आई गेस कि ये मूवी जो है ना, माधुरी एंड शाहरुख खान की फर्स्ट मूवी होगी, है ना, साथ में, क्योंकि इससे पहले जो है ना वो 1993 में आई थिंक जो बाजीगर मूवी है, हाँ, जो हमने देखी थी, बाजीगर और दीवाना मूवी वो भी 1992 हाँ में वो ऐसा ही है कि 93 के अंदर वो मतलब ऐसी मूवी कर चुके हैं, मतलब बाजीगर, जिसमें उन्होंने एक मतलब ऐसा नेगेटिव रोल किया था, मतलब साइको। हाँ बिल्कुल। और ये भी कुछ थ्रिलर मूवी है, कुछ मतलब रोमांस टाइप मूवी है, कुछ थ्रिलर भी है इसमें। और बाकी हमने वैसे, मुझे नहीं याद कि मैंने ये मूवी कभी देखी हो, शायद कभी देखी हो, शायद कहीं याद आ जाए, कभी टीवी पे जो है ना लगी पड़ी हो और हमने ऐसे अचानक से देख लिया हो, तो वो हो सकता है, बट ऐसा याद नहीं है। जैसे बंदे को पता हो कि ये मूवी नेम भी याद है और देखी हुई भी है। वैसे शाहरुख खान की 90s की मूवी मुझे लगता था हमने जितनी ब्लॉकबस्टर मतलब बड़ी टॉप लेवल की मूवी हैं जो बहुत हिट हैं, बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट काउंट होती हैं, वो हमने शायद से देख रखी है ना, देख रखी है और ऐसा ही है। तो लेकिन ये मूवी भी काफी फेमस हुई अपने टाइम में, है ना। और इसके सॉन्ग भी बहुत ज्यादा फेमस रहे, जैसा कि कोई आएगा, हाँ वो जो है ना कि चूड़ी टूट गई गन्ने के खेत में वाला, वो मतलब मूवीज वगैरह में बहुत लगते हैं सॉन्ग, और उस पे इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी माधुरी मैम की। वो मूवी शादियों में तो ऐसा समझो धूम धड़के से लगा हुआ होता है सॉन्ग। हाँ ठीक है। और दूसरा बाकी वैसे हमने इनके साथ एक कोयला मूवी भी तो देखी थी। हाँ देखो ना, 90s की है। हाँ देखो ना, अभी याद आ रहा है। वैसे मतलब ऐसा है कि बंदे को ऐसा याद नहीं था कोयला मूवी कितनी शानदार परफॉर्मेंस की थी, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। अब अब थोड़ा सा मोए मोए होने लग गया है कि मतलब उस टाइम सोच रहे थे, मेरे जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हीरा ने जैसे याद दिलाया मैं कोयला मूवी का। कोयला भी आई थिंक 1997 की है, जैसे कि ऐसे ही है वो भी। और दूसरा मतलब इस मूवी में साथ में कास्टिंग की अगर बात की जाए तो उनमें भी ऐसे 90s के काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर हैं। वैसे जॉनी लीवर तो हैं। वैसे हमने ये भी देखा है कि 90s की मोस्टली जो मूवीज़ हैं जो शाहरुख खान की हैं, उनमें काफ़ी मूवीज़ में जॉनी लीवर जरूर होते हैं, क्योंकि जॉनी लीवर का और शाहरुख खान का ऐसा कुछ बॉन्ड है ना, इनकी एक्टिंग साथ में देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। हालांकि हमने ये भी नोटिस करा कि जो सलमान खान की मूवीज़ हमने मोस्टली देखी हुई हैं या अक्षय कुमार की, उनमें जॉनी लीवर होते हैं लेकिन बहुत कम में। लेकिन शाहरुख खान की मोस्टली मूवी देखा है साथ में जॉनी लीवर होते हैं, जैसे कोयला के अंदर भी थे, तो और भी बहुत सारे बादशाह में थे। बादशाह में भी, अच्छा हाँ बादशाह में भी थे उनके लोग। हाँ बादशाह में थे, वही ना। तो हम ये मूवी देखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी एक मतलब अच्छी बात है कि हम इनकी ये मूवी मिस कर रहे थे, हमें देखने का ये मौका मिला। एंड व्यूअर की तरफ से वैसे स्पॉन्सर हुई है ये मूवी, पता नहीं इसको हम पब्लिकली डालेंगे भी सही, तो पता नहीं कैसे डाल रहे हैं। अगर बिलफर्ज अगर आप यूट्यूब पे देख भी रहे हैं इसको अभी, मतलब हमने पब्लिकली डाल भी दिया, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये फर्स्ट पार्ट हो सेकेंड पार्ट हो, तो आप एक साथ मतलब कोशिश करेंगे कि सारे पार्ट अगर अवेलेबल हो तो सारे ढूंढ के देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हमने डाली भी सही तो इसको जल्दी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके राइट्स जो है ना काफ़ी वो रिस्की जो है ना इंडस्ट्री के पास हैं, वो नहीं देखते कुछ भी। थोड़ा मतलब चंद सेकंड का क्लिप हो, 10 मिनट्स का क्लिप हो, कुछ भी हो, वो स्ट्राइक दे देते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक। तो फिर हम चाहेंगे कि इस मूवी को जल्दी से स्टार्ट कर लें। से बहुत बोल दिया मैंने, तो जल्दी से इस मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। मैं एयर इंडिया कप्तान प्रेम कुमार और अन्य कर्मचारियों की तरफ से आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही। धन्यवाद। एयर होस्टेस करनी। शिवानी, आज शाम को तो आ रही हो ना? कहाँ? तुम्हें याद नहीं? आज शाम को कविता की बर्थडे पार्टी पर जाना है। ओह हाँ, घर जाकर देखूंगी। क्यों? अगर दीदी की तबीयत ठीक हुई तो आऊंगी। अच्छा। पिछली बार जो गुलाब दिए थे उसमें बहुत खूबसूरत फूल खिले थे। ये लीजिए। थैंक यू। ये क्या करो जी?
पैसे ले रहा हूँ। ये पैसे मत लीजिए, मेरी दवा खत्म हो गई है। तो मैं क्या करूँ? यहाँ रेस खेलने के लिए पैसे नहीं है और तुम अपनी दवा के लिए रो रही हो। अरे तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है, घर में दुकान खोलने से ग्राहक कम आते हैं। अगर यही दुकान तुम जाकर फुटपाथ पर खोलोगी ना, तो देखना सारे के सारे पौधे एक दिन में बिक जाएंगे, तुम्हारी दवा आ जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। मेरी तबीयत खराब है, आपको कुछ तो सोचना चाहिए। अरे तेरे बारे में सोचता हूँ, इसलिए तो रेस खेलता हूँ। एक बार मेरा ये जैकपॉट लग जाए ना, तो ये रोज रोज दवा लेने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं तेरा ऑपरेशन करवा दूंगा। जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती? दीदी की तबीयत खराब है और आपको रेस खेलने की पड़ी है। अरे मैं रेस खेलूं या घोड़ा पालूं, इससे तुझे क्या लेना देना? और देख, तू मुझे लेक्चर मत दिया कर, मुझे पहले से बहुत टेंशन है। आपको काहे का टेंशन है? अरे 50 टेंशन है मेरे सर पे। हाँ, एक तो 6 महीने से साला कोई रेस का घोड़ा नहीं जीता मेरा, ऊपर से सारे खर्चे तो मुझे संभालने पड़ते हैं। इस घर का खर्चा, उसका खर्चा, तेरी बहन की दवा का खर्चा। हाँ हाँ, इस घर में सिर्फ आप ही तो एक हैं जो कमाते हैं, बाकी सब तो बैठकर खाते हैं। देखा साली को, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ताना दे रही है। तेरा खर्चा भी तो मैं ही उठाता हूँ। मेरा खर्चा? हाँ, मैं तो आपको 2000 रुपए हर महीने देती हूँ। हर महीने देती हूँ? वाह, आज महीने का 10वां दिन है। कहाँ है मेरे पैसे? मैं फ्लाइट पर गई हुई थी और मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो इस बैग में से 2000 रुपए निकाल कर मेरे मुंह पे मार दे। हाँ? ये लो, और दीदी की दवा लेकर आना। अरे तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो मुझ पे जैसे तुमने दवाई के पैसे भी दे दिए। ये तो घर का खर्च है, अगर इसमें से मैंने दवाइयाँ खरीद ली तो फिर बिजली का बिल कैसे भरूंगा? अरे राशन कहाँ से? हाँ, ये ठीक है, अब तो दवाइयाँ भी आ जाएंगी और मेरा जैकपॉट भी लग जाएगा। हाँ। रेस के सिवा इनको कुछ सूझता ही नहीं है, जब देखो तब रेस। दीदी आप इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं? क्या समझाऊं उन्हें? अब तो यही मेरा नसीब है। नसीब को दोष मत दो दीदी, हकीकत तो ये है कि एक गलत कदम इंसान की सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। शिवानी चलो केक काटे। Get me the cake, please. मेरा नाम विजय अग्निहोत्री है। आप शायद ये नहीं जानती कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई हो, वो सब रोज ये सोच के आती है कि मैं उनके साथ डांस करूँ। लेकिन आज मैंने सोचा है कि ये मौका मैं आपको दूँ। आइए ना, Go to hell. वहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन Get me some candles. quick. A very happy birthday to you. It's not my birthday. Okay? A very happy birthday to you. It's not my birthday. Oh, Excuse me. Happy birthday to me. Happy birthday. ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैंने सोचा कि आपका जन्मदिन नहीं है, इनका जन्मदिन नहीं है, तो मैं अपना जन्मदिन बना लूं। आप भी खाइए ना, बहुत अच्छा है। Happy birthday to me. मिस्टर विजय अग्निहोत्री, आपने सोच लिया कि आज आपका जन्मदिन है? जी हाँ। Happy birthday to you. ये सही किया। Thank you. लेकिन उस पागल ने जिंदगी में ऐसा केक नहीं खाया होगा। आँख से
हो गया। Bloody hell. Damn it. अरे रे कालीला का खुल गया पुल बीच बजरिया फट गया ढोल हो गया उसका डब्बा गोल हरी बोल इससे गुस्सा आ रहा है। ये क्या साइको टाइप लग रहा है कुछ रोल। ओह गाड़ी चला दी। ये बड़ी काफी खतरनाक है। फिर क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंचा तो गाड़ी तब भी चल रही थी। आसपास की तीनों दुकानें भी जल चुकी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, जानते हो उस गाड़ी की कीमत क्या है? अगर उसे इस जली हालत में भी बेचोगे ना तो इतने पैसे मिलेंगे कि उन दुकानदारों के लिए नई दुकानें बन जाएंगी। मगर उन लोगों ने जो रिपोर्ट लिखवाई है उसका क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। ये लो, उन दुकानदारों को दे देना और ये तुम रख लेना। विजय, ये जो तुम हमेशा पैसों का दिखावा करते हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी, जिसके पास जो चीज होती है वो उसी का दिखावा करता है। अब इनको देखिए ना, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, इनके पास ये वर्दी है जिसने इन्हें इतनी ताकत दी कि ये यहां तक आ गए। और हमारे पास दौलत है जिसने हमें इतनी ताकत दी कि हम इनका और उन दुकानदारों का मुंह बंद कर सकें। अच्छा मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। इंस्पेक्टर चलो, चलता। सक्सेना साहब, क्या क्या है क्या ये सब? इनमें से एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो इस कंपनी की मॉडल बन सके। अरे इन भद्दी सूरतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में खूबसूरती का अकाल पड़ गया है। सर, लेकिन आज के ये काफी मशहूर मॉडल है। मुझे मशहूर नहीं, खूबसूरत मॉडल चाहिए। सही है। चाहिए, यही लड़की चाहिए। सर, ये एयरलाइंस के हैं। इनकी मॉडल एयर होस्टेस होती हैं जो बाहर की कंपनियों में काम नहीं करती। पैसा दुनिया में सब कुछ करवा सकता है सक्सेना साहब। मुझे इसका एड्रेस चाहिए। शिवानी, ये लो चाय। थैंक